अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम ऑफ द डॉट्स व्हेन टू फेयर डाइस आर थ्रोन। यानी कि जब हम दो लूडो के दाने जो डाइस होते हैं उनको लेते हैं और उनको जब हम थ्रो करते हैं, रोल करते हैं, तो उस वक्त की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो क्या होती है, वो हमने फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले देखें लेट सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोन टू डाइस कंटेन्स 36 सैंपल पॉइंट्स। अब इसका क्या मतलब है कि सैंपल, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस किसे कहते हैं और फिर सैंपल पॉइंट्स किसे कहते हैं। तो इसको ये कॉमन सी बात है कि जब इवेंट्स इवेंट्स को हम सैंपल पॉइंट्स का नाम भी देते हैं, या आउटकम्स, इवेंट्स, सैंपल पॉइंट्स या रिजल्ट्स, जो मर्जी कहने की बात है। तो जब इवेंट्स को इकट्ठा कर देते हैं, उनको हम सम अप कर देते हैं, तो सैंपल स्पेस बन जाता है। चूँकि हमारे पास दो डाइज हैं, दो लूडो के दाने हैं, जब उनको हम डाइस करेंगे तो उसमें जो सैंपल पॉइंट्स में जो इवेंट्स बनेंगे, सैंपल पॉइंट्स में जो सैंपल पॉइंट्स बनेंगे, सैंपल स्पेस में जो हमारे पास सैंपल पॉइंट्स या सैंपल स्पेस में जो हमारे पास सैंपल इवेंट्स बनेंगे और आउटकम्स बनेंगे, वो 36 बनेंगे। ओके, वो कैसे बनेंगे वो भी हम देखते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो सैंपल स्पेस है हमारे पास, सैंपल स्पेस, इसको हम डिनोट करते हैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं, इसके अलावा इससे भी ऐसे भी डिनोट करते हैं। वो मुख्तलिफ टॉपिक्स में मुख्तलिफ साइंस यूज़ का होते हैं। तो सैंपल पॉइंट्स इसमें कितने हैं, 36 हमारे पास है। सैंपल इवेंट्स हैं, ये सैंपल पॉइंट्स। लेट एक्स दी द रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ डॉट्स विच अपीयर ऑन डाइस। तो हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है इस स्टेटमेंट में, इस एग्जांपल में जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है वो हमारे पास एक्स है, और वो जो एक्स है वो डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है किसको, डाइस के ऊपर जितने भी डॉट्स आते हैं, जितने भी पॉइंट्स आते हैं उसको डिनोट करता है। हालांकि पिछली वीडियोस में, पिछले एग्जाम्पल्स में हमने जो हमारे पास एक्स होता था वो कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती थी, इसमें कॉमन है। ओके हो गया। देन द वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल आर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज वैल्यूज आर बिलो। सबसे पहले देखें कि अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, अब इसका मतलब क्या है कि जब भी हम जानते हैं कि जो लूडो का दाना होता है, जो डाइस होता है, उसकी एक साइड पर एक पॉइंट होता है, दूसरी साइड पर 2 पॉइंट्स होते हैं, तीसरी साइड पर 3 पॉइंट्स होते हैं, चौथी साइड पर 4 पॉइंट्स होते हैं, पांचवी साइड पर 5 पॉइंट्स होते हैं, जबकि छठी साइड पर 6 साइड पर पॉइंट्स होते हैं। तो जब चूँकि हमारे पास एग्जाम्पल में दो डाइस का तस्करा किया गया है, 2 डाइस का तस्करा, तो इसका मतलब है जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं, रोल करते हैं, तो एट लीस्ट कम से कम 2 पॉइंट्स आएंगे। कम से कम जो इवेंट बनेगा वो 2 पॉइंट्स का बनेगा। वो कैसे कि जब एक डाइस के एक साइड पर जो एक पॉइंट आएगा, एक वो होगा, और एक दूसरा जो हमारे पास ये फर्स्ट होगा, ये मेरे पास फर्स्ट डाइस होगा, और ये मेरे पास सेकंड डाइस होगा। तो एट लीस्ट जब भी हम रोल करते हैं तो एट लीस्ट जो हमारे पास इवेंट बनता है वो ये बनता है कि एक इसमें से पॉइंट होगा, एक इसमें पॉइंट होगा, तो वो जो दोनों मिलकर हमारे पास 2 ये इवेंट बन जाएगा। इससे कम इवेंट कब नहीं बनेगा, यानी कि 1 या 0 इवेंट नहीं बनेगा। 0 तो बन नहीं सकता, नहीं बन सकता, तो 1 भी नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे पास 2 डाइज हैं। तो इसमें एटलीस्ट 1 पॉइंट है, इसमें वो एटलीस्ट 1 पॉइंट है, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो इवेंट बनेगा वो 2 बनेगा। अब 3 भी बन सकता है। सपोज करें 3 कैसे बन सकता है, हो सकता है जब हम दोनों को थ्रो करें, इस पर 2 आ जाए, 2 पॉइंट्स वाली साइड आ जाए, इस पर एक ही रहे, तो ये 3 बन जाएगा। तो 4 किस तरह बन सकता है, हो सकता है जब दोनों को डाइस को हम थ्रो किया तो 2 साइड पॉइंट्स वाली साइड आ जाए इधर भी और इधर भी आ जाए। या ये भी हो सकता है कि जब हमने दोनों डाइस को थ्रो किया, इस पर जो 6 साइड वाला पॉइंट, 6 पॉइंट्स वाली साइड आ जाए और इस पर 1 पॉइंट वाली साइड आ जाए, तो ये हमारे पास 7 बन जाएगा जब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो ये तरीकाकार है। तो अब हमने ये हमारे पास क्या आ गया, रैंडम वेरिएबल। अब जब हम देखें रैंडम वेरिएबल क्या होता है, इस पर हमारे पास बाकायदा तौर पर वीडियो भी बनी हुई है। तो रैंडम वेरिएबल या किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को शो करता है रैंडम वेरिएबल। तो अब रैंडम वेरिएबल का हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है वो हमने लिखा हुआ है, फार्मूला लिखा हुआ है। ओके, कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है, सपोज कर हमारे पास इवेंट ए है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ डेड इवेंट।
ओके, एंड ओवर नंबर ऑफ टोटल इवेंट, नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। तो इस केस में देखें कि जो हमारे पास फर्स्ट इवेंट है वो हमारा फर्स्ट इवेंट क्या है, हमारे पास 2 है, तो इधर हमने 2 लिख लिया। ओके, 2 हमारे पास फार्मूले, हमारे पास x है किसके इक्वल है, ये 2 के है, तो यानी 2 हमारे पास क्या है, ये 2 क्या है, हमारे पास इवेंट है। अब हमने देखना है कि यहाँ हमारे पास कितने इवेंट्स बन रहे हैं जिनमें हमारे पास 2 आता है। तो ये देखें एक ही हमारे पास इवेंट है, जिस तरह मैंने अभी बताया कि जब दोनों डाइस को हम रोल करेंगे, हो सकता है बल्कि आता भी है कि दोनों जो डाइस हैं उन पर एक एक पॉइंट आए, जब उन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पे 2 पॉइंट बन जाएगा। तो ये मेरे पे इवेंट है, तो ये एक दफ़ा ही होगा, 2 दफ़ा नहीं होगा। तो इसकी वजह से हमने ऊपर 1 लिख लिया। 36 क्यों लिखा, चूँकि जो हमारे पास इवेंट्स बनते हैं, जो हमारे पास इवेंट्स बनेंगे सैम्पल स्पेस में, वो 36 बनते हैं टोटल, इसलिए हमने डिवाइड कर दिया, यानी कि इस फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए। ये हमारे पास टोटल 36 हैं इवेंट्स, इधर टोटल 36 इवेंट है, तो ऊपर हमारे पास 1 इवेंट है, तो लिख दिया। अब हम बात करते हैं इवेंट 3 की, कि इवेंट 3 कितनी बार आता है। ये 2 बार आता है। वो कैसे, ये देखें। हो सकता है कि जब हम दोनों डाइस को, लूडो को दानों को रोल करेंगे, थ्रो करेंगे, तो एक दाने पर 1 आ जाए और दूसरे दाने पर 2 पॉइंट्स आ जाएं, तो ये 3 बन जाएगा। या ये हो सकता है कि इस पर 2 पॉइंट्स आ जाए, इस पर 1 पॉइंट्स आ गए, तब भी 3 बन सकता है। इसका मतलब है 2 वेज हैं जिसकी वजह से 3 इवेंट्स बन सकते हैं, तो वो 2 ये हैं। ओके, तो इसलिए हमने ऊपर 2 लिखा है, नीचे 36 लिखा। सिमिलरली जब हमारे पास ये 4 होगा, वो 4 कैसे बनेगा, तो उसके लिए हमारे पास जो वेज है वो 3 हैं। वो कैसे, कि ये देखें, हो सकता है, हो सकता है कि जो हमने दो डाइस रोल की हैं, एक डाइस पर हमारे पास 2 आ जाए, दूसरी डाइस पर भी 2 आ जाए, तो ये बन जाएगा 4। या ये हो सकता है कि एक डाइस पर 1 आ जाए और दूसरी डाइस पर 3 आ जाए, तो ये भी 4 बन जाएगा। या ये हो सकता है एक डाइस पर 3 आ जाए और दूसरी डाइस पर 1 आ जाए, तो ये भी कितना हो सकता है, 4 होता है। जो तो 1 2 3 वेज हैं, इसलिए हम ऊपर 3 लिखा, तो ये देखें। ओके, तो नीचे 36 लिख दिया। अब सिमिलरली जब हमारे पास वेरिएबल 5 है, ये कितने वे से हो सकता है, 1 2 3 4 5, यानी कि ये भी हो सकता है कि एक डाइस पर 1 आ जाए और दूसरी डाइस पर 4 आ जाए, तो ये बन जाएगा 5। या ये हो सकता है इस पर 4 आ जाए, इस पर 1 आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा 5। या ये भी हो सकता है एक डाइस पर 2 आ जाए, 2 पॉइंट्स वाली साइड आ जाए, तीसरी साइड पर 3 आ जाए, तो ये भी 5 हो सकता है। या ये भी हो सकता है इस पर 3 पॉइंट्स वाली साइड आ जाए, इस पर 2 पॉइंट्स वाली साइड आ जाए, तो ये भी 5 आ जाएगी। यानी कि जब भी 2 डाइस को अब हम रोल करते हैं, थ्रो करते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी बन सकती हैं। या ये बन सकती है, ये बन सकती है, ये बन सकती है, ये बन सकती है। जो लास्ट वाली रह गई है वो ये है, सॉरी बल्कि 4 ही हैं इधर, तो इधर हमारे पास 4 ही है। ओके हो गया। तो सिमिलरली हम इसे तरह देखते जाएंगे, तो ये हमारे पास इस तरह बनता जाएगा काम। तो जो टेबल होगा इसका, वो हमारे पास ये है। ये हमारे पास वेरिएबल हैं, यानी कि रैंडम वेरिएबल हैं। ओके, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है इनकी, यानी कि 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, 1/36 है। तो 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/236 है, तो ये हमने इधर लिख दी हुई है। ओके, अब इसका जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो इस तरह बनेगा कि जो हमारे पास एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल होगा, और वाई एक्सिस पर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो है। ओके, तो सबसे पहले देखें जो सबसे ज़्यादा आने वाला वेरिएबल है वो हमारे पास 7 है। इसका जो ग्राफ है वो हाई है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास 7 डिजिट्स है, ये 6 मरतबा आएगा, 6 मरतबा आएगा। ओके हो गया। तो यही आज का इतना सा टॉपिक था।